अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इमरान नियाजी जिस तरह का बयानिया फौज मुखालिफ और आर्मी चीफ मुखालिफ लेकर चल रहा है, अब जो उसके साथ खड़ा हुआ है उस पर बुरा वक्त आ रहा है। पहले शहबाज गिल को नंगा करवाया गया, अब इमरान नियाजी ने आजम सवाती को नंगा करवा दिया है। आजम सवाती ने एक ट्वीट किया था, उसके बाद FIA ने उस पर FIR काटी और उनको अब गिरफ्तार कर लिया गया है। अगर उस FIR को आप पढ़ें तो आपको पता लगता है कि जनरल बाजवा पर किस तरह आजम सवाती ने हमला किया था। शहबाज शरीफ के हवाले से बरियत का जो फैसला आया, उसके बाद आजम सवाती ने उस फैसले को आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ जोड़ने की कोशिश की थी। इमरान नियाजी इक्तदार से निकलने के बाद जो फौज मुखालिफ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुखालिफ एक मुनज़्ज़म मुहिम चला रहा है, तमाम तहरीक इंसाफ के वो जो इमरानडू यूथिये हैं वो उस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। एक वक्त था जब ये इक्तदार में था तो जनरल बाजवा के कसीदे पढ़ा करता था और कहता था कि जनरल बाजवा जैसा अब तक कोई फौजी अफसर सिपह सालार आर्मी चीफ पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया, लेकिन अब हर जलसे में वो जनरल कमर जावेद बाजवा को निशाना बना रहा होता है, सोशल मीडिया पर उन पर तनकीद करवा रहा होता है। अब दोस्तों मामला ये है कि अदालतें जिस तरह आजाद हुई हैं और जिस तरह वो फैसले दे रही हैं, इमरान नियाजी और उसका जो टोला है, पौने 4 साल ये हुकूमत में रहे। इन जो PDM की हुकूमत है, चाहे जरदारी खानदान हो, शरीफ खानदान हो, इनसे ये एक देला भी नहीं निकलवा सके, 1 रुपया भी नहीं निकलवा सके। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती थी, आपको याद होगा शहजाद अकबर आता था, रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था और उसमें वो ये ऐलान करता था कि बस अब जो है वो पाकिस्तान का लूटा हुआ पैसा जो ये इमरान नियाजी अपनी तकरीरों में दावा करता था वो आया ही आया है। लेकिन अब मामला ये है कि वो अदालतें शरीफ खानदान के हक में फैसले दे रही है। पहले मरियम नवाज साहिबा को बरी किया गया, वो तमाम इल्जामात जो थे उस पर जो नैब था उसको साबित करने में नाकाम हुआ। फिर अदालत ने फैसला दिया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि मरियम नवाज को बरी कर दिया जाता है। अब जो अदालत है उसने जो 16 अरब रुपए का एक मुबैना स्कैंडल बनाया गया था इमरान नियाजी की हुकूमत में 2020 में, और कहा यह गया था ये ओपन एंड शट केस है, यानी ये ऐसा केस है कि इसके तमाम सबूत और गवाह मौजूद है। मुख्तलिफ कहानियां जो है वो अवाम को सुनाई गई थी, लेकिन एक धेला भी जो ये हुकूमत थी इमरान नियाजी की वो अदालत में साबित नहीं कर सकी। अब मामला ये है कि जब ये फैसला अदालत से आया तो आजम सवाती ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा को निशाना बनाया और साथ साथ जनरल बाजवा के उन्होंने चंद आर्मी के अंदर, फौज के अंदर लोगों को जो है वो इशारा किया उनकी जानिब और कहा वो जनरल बाजवा और जो उनके साथ लोग हैं वो करप्शन को लेजिटिमाइज कर रहे हैं, यानी पाकिस्तान में जो करप्शन है उसको कानूनी शक्ल दे रहे हैं। और उन्होंने कहा जनरल बाजवा आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इस हवाले से उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो आर्मी चीफ जनरल बाजवा कहां लेकर जा रहे हैं। अब दोस्तों मामला यह है कि आजम सवाती को जब हिरासत में लिया गया तो इसकी चीखें निकलना शुरू हुई। अब तक आजम सवाती सोशल मीडिया पे बकवास करता रहा था, फौज के खिलाफ, इदारों के खिलाफ बोलता रहा था, इसको किसी ने हाथ नहीं लगाया, इसके ऊपर किसी ने मुकदमा नहीं किया। लेकिन अब आजम सवाती को जब गिरफ्तार किया गया है और इसने जब मीडिया से बात की तो इसने कहा इसको नंगा किया गया, इसके कपड़े उतारे गए और इस पर तशद्दुद किया गया। अब मामला यह है दोस्तों, शहबाज गिल आपको याद है गिरफ्तार हुआ था, ARY पे उसने बीपर दिया था, उसके बाद उसको हिरासत में लिया गया, कई दिनों तक उसको हिरासत में रखा गया। लेकिन वो जो नरम रवैया इनके साथ बर्ताव किया गया था, जिस तरह जो शहबाज गिल को जो है वो ट्रीट किया जा रहा था, आज से पहले इसकी मिसाल नहीं मिलती है। तो जनरल बाजवा का इनको शुक्रगुजार होना चाहिए कि यहां पर तो फौज पर तनकीद करने वाले गायब हो जाते थे, अपने घरों को नहीं पहुंचते थे, इन पर तो फिर भी हल्का हाथ रखा गया है। जो कुछ नून लीग के साथ किया गया था 2018 के इंतखाबात से पहले, आप दोस्तों को बहुत जो है वो बखूबी याद होगा कि किस तरह उन्हें अगवा किया जाता था, लेकर जाया जाता था, तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था, लेकिन फिर भी वो लोग नून लीग के साथ खड़े हुए थे, नवाज शरीफ के साथ खड़े हुए थे। लेकिन अब इनकी जो चीखें निकल रही हैं और आजम सवाती की जो चीखें निकल रही हैं, अब मामला यह है कि शहबाज गिल का ठीक इलाज कर दिया जाता तो नौबत आजम सवाती तक नहीं आती। अब देखना यह है कि आजम सवाती के साथ क्या कुछ किया जाता है। अब दिलचस्प बात यह है कि इमरान नियाजी जो बयानिया लेकर चल रहा है, पहले तो आजम सवाती ना तो नजरियाती तहरीक इंसाफ का था, ये कभी जमीयत उलमा इस्लाम में होता था, मौलाना फजल रहमान के साथ होता था, इससे पहले ये एक अमेरिकन शहरी भी है, अमेरिका से भी इसका गहरा ताल्लुक है,
इसके बड़े बड़े स्कैंडल जो है वो मंजर आम पर आए। ये पारसा आदमी नहीं है, ये पाक साफ आदमी नहीं है, बाकायदा एस्टेब्लिशमेंट से भी इसके ताल्लुकात रहे हैं। यानी जिनके लिए आप काम करते थे, अब उन्हीं पर अगर भौंकोगे तो आप पर मुकदमात तो होंगे। अब मामला ये है कि इमरान नियाजी के कई चाहने वाले जो हैं वो मंजर आम पर आ रहे हैं। बाकायदा सोशल मीडिया पे एक मुहिम चलाई जा रही थी, बाकायदा इसकी जो ऑडियो लीक्स आई उसके बाद ये बेनकाब हुआ, लोगों को इसकी असलियत पता लगने लगी। लेकिन एक शख्स है, वो है एतजाज अहसन। आप एतजाज अहसन के बयानात कई माह से सुन रहे होंगे, बाकायदा कई अरसे से सुन रहे होंगे। ये इमरान नियाजी की बड़ी हिमायत करता है और लोग उसको सुनकर बड़े हैरान रह जाते हैं कि इसका ताल्लुक आया तहरीक इंसाफ से है या पीपल्स पार्टी से है। एतजाज अहसन ने 2 दिन पहले एक बयान दिया था और उसमें भी उन्होंने वही बात की थी जो अब आजम सवाती कर रहा है। बाकायदा एतजाज अहसन ने अपने बयान में कहा था कि जनरल बाजवा जो है वो ये शरीफ खानदान को क्लीन चिट दिलवा रहे हैं। अब दोस्तों सवाल ये है कि इमरान नियाजी को जब इक्तिदार में लाया गया था उसके पीछे भी जनरल बाजवा थे। जनरल बाजवा और जनरल फैज का वो प्रोजेक्ट था नया पाकिस्तान का और उनको इक्तिदार में लाया गया था। जब ये तहरीक इंसाफ वाले जनरल बाजवा के गुन गाते थे, उनकी तारीफें करते थे, जनरल जो फैज हमीद थे उनके लिए जमीन और आसमान एक कर देते थे। और जो 4.25 साल का इक्तिदार था इमरान नियाजी का, उसमें जनरल बाजवा की इसने जितनी तारीफें की हैं शायद आज तक इतने कसीदे जो है वो किसी आर्मी चीफ के किसी वजीर आजम ने नहीं पढ़े होंगे। लेकिन ये उस वक्त आपको कौम को, कौम यूथ को, और बाकायदा इनके हक में वीडियोस बनाई जाती थी, जनरल बाजवा के हक में वीडियोस बनाई जाती थी। आज जो लोग, जो यूट्यूबर, जो सोशल मीडिया पे इनकी मुखालफत कर रहे हैं, फौज की एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक मुहिम चला रहे हैं, जनरल बाजवा के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, जो लोग आज जनरल बाजवा के साथ खड़े हैं वो जनरल बाजवा के पहले मुखालिफ थे। वो इसलिए मुखालिफ थे कि उस वक्त जो उनका किरदार था वो मुतनाज़ा किरदार था। जिस तरह वो आइन की पामाली कर रहे थे, जिस तरह वो उस वक्त की अपोजिशन को दबा रहे थे और जिस तरह इमरान खान के हक में राह हमवार की जा रही थी, उस वक्त ये लोग कह रहे थे कि आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, जमहूरियत को मुस्तहकम होना चाहिए और इदारों का कानून और आइन में मदाखलत नहीं होनी चाहिए। आज वही लोग, जो फौज है, एस्टेब्लिशमेंट है, उसने जो पोजीशन ली है आइन के साथ खड़े होने की, न्यूट्रल होने की और अपना जो सियासी किरदार है उसको खत्म करने की, वो लोग उनका साथ दे रहे हैं। वो तहरीक इंसाफ के मुखालिफ नहीं है। तहरीक इंसाफ और इमरान नियाजी का जो बयानिया है आइन के मुखालिफ, कानून के मुखालिफ, इस मुल्क में जमहूरियत के मुखालिफ, ये लोग उसकी मुखालफत कर रहे हैं। लेकिन इनको अब भी आसरा ये है, इमरान नियाजी को अब तक एस्टेब्लिशमेंट से उम्मीदें हैं, जनरल बाजवा से उम्मीदें हैं, इसलिए ये बूट पड़ रहा है। आज ये जनरल बाजवा की मुखालफत कर रहा है। आप ये लिख लीजिए, ये याद रखिए, जनरल बाजवा जिस दिन रिटायर होंगे 29 नवंबर के बाद, ये जनरल बाजवा का बाकायदा नाम लेगा, उन पर तनकीद करेगा और जो अगला आर्मी चीफ आएगा उसके ये कसीदे पढ़ना शुरू हो जाएगा, उसकी तारीफें करना शुरू हो जाएगा और सोशल मीडिया पे उसके हक में मुनज़्ज़म एक मुहिम चलना शुरू हो जाएगी ताकि अगला वो जो आर्मी चीफ है उसको अपनी जानिब किया जाए। लेकिन जो भी आर्मी चीफ अगला बने वो इन सांपों से मोहतात रहे। ये सांप है, ये किसी के नहीं हो सकते, इनको पालेंगे, बाद में ये आपको डसेंगे। अब दोस्तों मामला ये है कि एतजाज अहसन के हवाले से खबरें ये आ रही हैं उनके खिलाफ भी बड़ा एक्शन होने वाला है। जिस तरह आजम सवाती के खिलाफ एक्शन हुआ है, पीपल्स पार्टी के जराए अब ये बता रहे हैं कि उनके खिलाफ पीपल्स पार्टी के अंदर से बड़ा एक्शन होने वाला है, क्योंकि एतजाज अहसन जो है वो जो पीपल्स पार्टी है उसकी लाइन को काफी अरसे से क्रॉस करते रहे हैं। बाकायदा वो इमरान नियाजी के हक में बयानात देते रहे हैं, बाकायदा तहरीक इंसाफ की मुनज़्ज़म मुहिम चलाते रहे हैं, बाकायदा जो कई केसेस है जिसमें पीपल्स पार्टी की एक पोजीशन होती थी, एतजाज अहसन की दूसरी पोजीशन होती थी। अब पीपल्स पार्टी के जराए ये बता रहे हैं, बहुत जल्द आप ये देखेंगे, बाकायदा वस्ती पंजाब के कई रहनुमा जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है और एतजाज अहसन को पार्टी से निकालने का मुतालबा कर दिया है। तो इस पर आपको अमल होता भी अगले चंद दिनों में नजर आएगा। लेकिन इमरान नियाजी जो है वो उसका मुस्तकबिल जो है वो मदूश हो चुका है। अब कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है इमरान नियाजी का। उसकी वजह यह है कि इसने जो पूरी इमारत बनाई थी वो झूठ पर बनाई थी। नवाज शरीफ का जो बयानिया था वो एक उसूली बयानिया था कि वोट को इज्जत दो, जमहूरियत को इज्जत दो, आइन को इज्जत दो, पाकिस्तान में आइन की खुद मुख्तारी हो, जमहूरियत की खुद मुख्तारी हो, वोट की हुक्मरानी हो, जो फौज है, एस्टेब्लिशमेंट है, उसका सियासत में किरदार ना हो। ये पोजीशन नवाज शरीफ की थी। जबकि इमरान खान की पोजीशन ये है कि पाकिस्तान में फौज आगे आए, मुझे इक्तिदार में लेकर आए, और अवाम कोई माने नहीं रखते, इसीलिए ये अपने इमरानडू यूथियों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ एक फाइनल कॉल के नाम पे। वो फाइनल कॉल अब कभी नहीं आनी, क्योंकि इसको पता है कि उसमें भी इसको जिल्लत का सामना करना पड़ेगा। अब जो शहबाज शरीफ के हक में फैसला आया है दोस्तों, मामला ये है कि इमरान नियाजी 2020 में इसने मुकदमा बनाया, बाकायदा ये ट्रायल इसने करवाया, बाकायदा अदालतों में 161 के करीब जो है वो गवाह आए और तमाम गवाहों ने कहा कि हमने
कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन या कोई भी ऐसा पैसा है जो हमने डिपॉजिट करवाया हो उसका ताल्लुक ना शहबाज शरीफ से जुड़ता है ना ही हमजा शहबाज से जुड़ता है। लिहाजा जब गवाही अपने बयान से मुकर जाएं और शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ कोई बयान ही ना दे तो अदालत कैसे उनके खिलाफ कोई फैसला दे सकता है। लेकिन इमरान नियाजी की ख्वाहिश है कि वो जो कह दे वही फैसला है, वही हुक्म है, लिहाजा वही फैसला होना चाहिए। जब इनकी हुकूमत थी बाकायदा नेशनल क्राइम एजेंसी जो बरतानिया की है वहां पर मुकदमा किया गया, वहां पर शहजाद अकबर ने दस्तावेजात भेजे और कहा कि यहां से पैसा बरतानिया गया है, तो बरतानिया में इंक्वायरी खुल गई, इंक्वायरी हुई, बाकायदा 21 महीनों तक वो इंक्वायरी होती रही। बाद में जो लंदन की नेशनल क्राइम एजेंसी थी, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी थी, उसने शहबाज शरीफ को क्लीन चिट दे दी, बाकायदा उनके हक में फैसला आ गया। यानी ये इमरान नियाजी के दौर में आलमी सतह पर जो कह लीजिए कि ईमानदारी के सर्टिफिकेट थे वो इस शरीफ खानदान को ये दिलवा रहा था और यहां पर ये कहता है कि इसके हक में फैसले आए, यानी इसके ये जो मनपसंद फैसले हैं वो इसको अदालत से मिले और जो फैसला इसके लिए इसके हक में नहीं आएगा वो ये कहेगा कि जो है वो इसको मैं नहीं मानता हूं और ये ठीक नहीं है। इसीलिए अब अगर आजम सवाती को गिरफ्तार किया गया है तो वही अंजाम नहीं होना चाहिए जो शहबाज गिल का हुआ था। उसकी वजह यह है कि शहबाज गिल ने वही हरकतें शुरू कर दी हैं, दोबारा बाहर आके वही इसकी जबान दराजी हो गई है, वही बयानात हो गए हैं, वही इदारों पे हमले हो गए हैं और वही कुछ जो ये बहतान लगाता था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों के नाम बिगाड़ता था, वही धंधा इसने दोबारा शुरू कर दिया है। और आजम सवाती के साथ इसको सबक ना सिखाया गया और इसको मिसाल ना बनाया गया तो देखिएगा आपको मजीद गिरफ्तारियां करनी पड़ेंगी, मजीद इनकी जबानें लंबी होंगी। ये वही लोग हैं जो एस्टैब्लिशमेंट है, जो फौज है, वो सोचे ये वही लोग हैं चंद दिन पहले, चंद माह पहले, चंद साल पहले इनको आपने पाला था, इनको आपने दूध पिलाया था, इनको आप इक्तदार में लेकर आए थे, अब ये आपके गले पड़ गए हैं, अब ये आपको डस रहे हैं। लेकिन इसका इलाज बहुत जरूरी है, इन सांपों को कुचलना बहुत जरूरी है, फिर ये फितना जो है वो खत्म हो पाएगा। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है नीचे कमेंट कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, 7 घंटी का निशान है वो लाजमी दबा दीजिए और फेसबुक पे देखने वाले दोस्त इस वीडियो को शेयर करके लाइक करके हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।